औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी नेक दुआओं तमन्नाओं के साथ बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। बहुत सवाल होता है इस बारे में और पूछा जाता है कि मर्द जो 4 शादियों के हवाले से बात करते हैं तो कुरान पाक में एग्जैक्टली तो कुरान पाक को सामने रखना और एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करना और इसकी तरफ तवज्जो दिलाना और तवज्जो हासिल करना और इसके ऊपर गौर व फिक्र करना, अल्लाह ताला भी यही चाहता है और हमारा भी यही मकसद है कि इसके ऊपर गौर किया जाए, बीमारियों से शिफा हासिल की जाए और जो भी टॉपिक हम बात करते हैं उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए। आज जो जिनके मर्द 4 शादियों के हवाले से बहुत बात है, कभी कभी इसको मजाक में ले लिया जाता है, कभी कभी सीरियस होता है। हमारे माशरे में अगर मर्द दूसरी शादी करता है तो वो अक्सर उसको छुपाता है क्योंकि उसको माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये सारा कुछ हम कुरान पाक से पूछते हैं कि अल्लाह पाक इस बारे में क्या इरशाद फरमा रहा है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वहाँ हमारे पास मेरे नाजरीन पारा नंबर है 4 और सूरत है हमारी अन्निसा और इसमें आयत है नंबर 3। इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि व इन हिफ्तुम अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा। ये जो हिफ्तुम है ये बहुत इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है इस टॉपिक में, इस गुफ्तगू के दौरान जो अल्लाह पाक ने सबसे पहले रखा है। और अगर तुम डरो, यानी डरने का दिया गया है कि तुम्हें अगर इस चीज़ से डर लग रहा है, किस चीज़ से डर लगा रहा है कि तुम क्या है इंसाफ ना कर सकोगे यतीमों के दरमियान, और पस निकाह करो मा ताबालकुम जो तुम्हारे लिए खुशी का बायस बने, मेनन निसाए दूसरी औरतों में से भी। अब यतीमों के दरमियान का ख़ास ये मसला है कि पहले ज़माने में या इस वक्त भी बहुत सी जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि उनका माल हड़प करने के लिए, अगर कोई बच्चियां यतीम हो जाती हैं तो उनका माल हड़प करने के लिए और उनके ऊपर कब्ज़ा जमाने के लिए और उन्हें वारिस और बेआसरा समझ के ग्रैब करने के लिए जो है निकाह कर लिया जाता है और फिर उनके हर चीज़ को अपने कब्ज़े में करके और नाइंसाफ़ी की जाती है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरमाया कि इस चीज़ से डरो कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो क्या करो कि तुम फिर उसके अलावा बाहर शादी करो दूसरी औरतों में। और फिर फरमाया 2-2 भी कर सकते हो, 3 भी और 4 भी। अब ये किस हालात, ये हालात के ऊपर डिपेंड है। इन हिफ तुम पस अगर डरो तुम, हालात क्या है ये हम आगे बताते हैं अपने नाजरीन को कि फ़इन हिफ तुम पस अगर डरो तुम अल्लाह तादिलु कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे, फिर वही बात अल्लाह अदल ना कर सकोगे, फ़वाहिदतन बस एक ही बहुत है शादी, औ मा मलकत ऐमानुकुम के जिसके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी कि तुमने उनके साथ निकाह किया, ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलू, ये बहुत नज़दीक है इस चीज़ से कि तुम बेइंसाफ़ी ना करो। अब यहाँ मसला ये है कि फर्स्ट तो किसी के साथ जब निकाह करना है तो बंदे की नीयत बुरी नहीं होनी चाहिए, उसकी बेईमानी दिल में नहीं होनी चाहिए। बहुत से इस बारे में अब यहाँ इन मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में, यूरोप में, दूसरे मुल्कों में जहाँ लोग सेटल होते हैं, औरतें काम करती हैं, तो हमारे लोगों के दरमियान में ये चीज़ होती है कि वो कभी कभी वीज़ा हासिल करने के लिए, कभी कभी स्टे करने के लिए, कभी वो शादियां कर लेते हैं लेकिन फिर वो निभा नहीं पाते, उन वो दिलों में बेईमानी रख के जो है वो निकाह करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस बात से मना किया है कि तुम इस चीज़ से डरो कि तुम इंसाफ अगर नहीं कर सकते तो ना करो, तो बस एक ही बहुत है। फिर अगर दूसरी शादी इंसान नेक नियति से अगर करता है तो उसके लिए जायज़ है, वो उसको करे, लेकिन वो जो पहली जो उसकी बीवी है, उसके बच्चे, उनको बराबर के हुकूक दे। अगर किसी दूसरे मुल्क में है
تو اس میں فائدہ اس میں یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بے روی سے، زنا سے، غلط جو ہے توجہ سے، اس سے وہ بچ جاتا ہے، برائیوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور عورت کو بھی جو ایک ساتھ مل جاتا ہے، عورت کو بھی ایک ساتھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے، لیکن اس میں مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نیت بری نہیں ہونی چاہیے، اور آگے بھی نبھا کرنے کا جو اپنا ارادہ ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے۔ تو نکاح دوسرا کرنے میں یا اس کے آگے جیسے نبھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مرد وہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ مرد وہ ہے کہ جس کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، وہ کوئی بھی۔ تو یہ اس حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شادی وہ کر سکتا ہے۔ یہ تو صرف ہمارے معاشرے میں ہی ایسا ہے، لیکن جیسے عرب ملکوں میں ایسا نہیں ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرہ کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ایک ہی مرد کے ساتھ ایک ہی عورت، چاہے وہ خوش ہیں نہیں خوش، چاہے لڑائی جھگڑا کچھ بھی ہے سسٹم، وہ اس کو طلاق کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایک حلال کام ہے۔ اگر نہیں نپتی، بجائے اس کے کہ بچوں کے اوپر آگے برا اثر پڑے، تو یہ سارے یہ جو کام ہے، تو دوسری شادی اس سے فائدے بھی بہت ہیں۔ اگر اس کو لے کے چلا جائے، انسان خوشحالی میں آتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ بنتا ہے، برائیوں سے انسان بچتا ہے، اور معاشرے میں ایک پازیٹیو جو ہے وہ ایک رونما ہوتا ہے، جو مقام انسان کا اور عزت بنتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو، اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آگے لے کر آئیں گے۔ آپ ضرور کامنٹ میں ہمیں بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔